है उसे होलिस्टिक रखना है। मिसाल के तौर पे आपका जो है जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, अगर आप उसको इन बिगर पिक्चर देखें तो पूरी दुनिया के अंदर ही एग्जामिनेशन सिस्टम में इश्यूज हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही इशू है। तो जब आपसे पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया तो तब आपको वर्ल्ड लेवल पे देखना पड़ेगा कि सारे ही स्कूलों में, जो सारे ही कॉलेजेस में साल के एंड पे ही एग्जाम होते हैं, क्या वो सिस्टम जो है वो बेहतर है या नहीं बेहतर, ठीक है। उसमें आप कुछ ऐसे मुल्कों का जिक्र कर सकते हैं जहाँ एग्जाम्स नहीं होते, जैसे फिनलैंड है जहाँ 5th क्लास तक कोई एग्जाम नहीं होता, क्योंकि वो समझते हैं कि 5th क्लास तक बच्चे को सिर्फ सीखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अभी आप में से चीज़ें जो हैं आपको क्लियर हैं थीसिस स्टेटमेंट के हवाले से या नहीं, इसके लिए आप हैंड रेज करें। अच्छा, स्टार्ट में सारे लोगों को क्लियर होती हैं, फिर जब पहला बंदा क्वेश्चन पूछता है सब लोगों को अनक्लियर होने लग जाती हैं। तो आप अपना देखिए कि आपको जो है अभी क्लियर है या नहीं क्लियर। चले हम सपोज करते हैं कि क्लियर है। उसके बाद आप में से किसी ने कहा था कि जो टफ टॉपिक्स होते हैं उस पर मुझसे जो है आउटलाइन नहीं बनती कि हम किस तरीके से आउटलाइन का स्ट्रक्चर लेकर चलेंगे। तो जिसने ये कहा था वो हैंड रेज करें। जी मैया, आप माइक ऑन करें और अपना इश्यू बताना स्टार्ट करें। सर मैंने कहा था कि जिस तरह ये टॉपिक है कि बीइंग अ माइनॉरिटी इज अ फेट नो वन वांट्स, कैन नेशनलिज्म बी रियली इंक्लूसिव। सर मैंने ये पूछना था कि इसमें अपने जो हेडिंग्स है, जो आउटलाइन हमारा बनेगा, वो किस तरह, मतलब हम कहाँ से सोचें और किस तरह सोचें। यही था। कैन नेशनलिज्म बी रियली इंक्लूसिव। रियली इंक्लूसिव, ठीक है मैया, आप यहीं रहिएगा माइक ऑन करके, ठीक है। और अभी मैं आपसे इसको डीकंस्ट्रक्ट करवाता हूँ। भैया इसमें आपको कीवर्ड कौन से नजर आ रहे हैं? सर इसमें ये है कि एक तो माइनॉरिटीज और नेशनलिज्म, जी, इंक्लूसिव इसमें नेशनलिज्म, ये है। इसमें एक माइनॉरिटी है, एक इंक्लूसिव नेशनलिज्म है, और एंड सर माइनॉरिटीज फेट। जी माइनॉरिटी होना जो है वो आपकी जाहिर है कि किस्मत में होता है। आप किसी भी ऐसे मुल्क में पैदा हो सकते हैं जहां माइनॉरिटी में हो या मेजोरिटी में हो, ये कोई ऐसी रिटन चीज नहीं होती कि आपकी अपनी मर्जी हो, ठीक है। तो बाज़ पॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से भी माइनॉरिटीज बन जाती हैं। अगर दो मुल्क ऐसे ज्वाइन हो जिसके अंदर जो है, या दो मुल्क ऐसे टूटें कि एक के अंदर बहुत ज्यादा लोग एक रिलीजन या एक सोसाइटी के हों, एक कम्युनिटी के हों, दूसरे रिलीजन कम हो, तो एक तरह से फेट है। वो कहता है कि एक तो ये है कि नो वन wants to be a minority, ठीक है। तो ये दो मेजर पार्ट्स हैं आपके ऐसे के, कि एक पार्ट तो ये है कि कोई भी माइनॉरिटी नहीं बनना चाहता, और दूसरी चीज है कि नेशनलिज्म को इंक्लूसिव होना चाहिए। तो सुमैया, क्या हम ये रीजनिंग कर सकते हैं कि कोई बंदा क्यों माइनॉरिटी नहीं बनना चाहता? यस सर, कर सकते हैं सर, जी के काफी राइट्स जो है उनको हाँ जी, नहीं मिलती, तो हम काफी उनके साथ ज्यादती होती है इन एवरी फील्ड ऑलमोस्ट। जी जी जी, तो हम इसके पहले पार्ट के अंदर जो है वो खुद क्वेश्चन बना लेंगे कि माइनॉरिटी क्यों नहीं बनना चाहते लोग, ठीक है।
उसकी आप रीजनिंग करेंगे, एक वजह ये होती है, दो वजह ये होती है, तीन वजह ये होती है। इसको आप सोशल पॉलिटिकल लेवल पे भी कह सकते हैं कि सोशल इश्यूज फॉर माइनॉरिटीज, ठीक है। इसके अंदर आप वाकयात भी लिख सकते हैं कि 2006 में क्रिश्चियंस की पूरी एक बस्ती जला दी थी पाकिस्तान में। इसके अलावा जो है उन लोगों को बहुत ज़्यादा और इश्यूज फेस करने पड़ते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सोशल इश्यूज हैं, जो सोशल स्टिग्मास हैं। इस पे आप 2 पैराग्राफ भी लिख सकती हैं, 3 भी लिख सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद आप पॉलिटिकल कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकती, ठीक है। आई थिंक पीएम भी नहीं बन सकती। और बहुत सारे मुल्कों के अंदर माइनॉरिटीज को पॉलिटिकल पार्टीज में शामिल होने की इजाज़त नहीं है। बहुत सारे मुल्कों के अंदर माइनॉरिटीज को सिविल सर्विसेज में जाने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी आप ये कर सकते हैं पॉलिटिकल लेवल के ऊपर क्या क्या हो रहा है। फिर इकोनॉमिकली अगर आप देखें तो अक्सर मुल्कों की माइनॉरिटीज जो होती हैं वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज होती हैं, उनके लिए इतने बराबर चांसेस नहीं होते कि वो उनको लेकर चल सकें, ठीक है। उसके अलावा चौथी चीज़ आप कल्चरल भी कह सकते हैं, कल्चरल बैरियर्स भी आ सकते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसी तरीके के साथ आप ये सारे इश्यूज जो हैं ये इन लिस्ट कर देंगे कि कोई माइनॉरिटी क्यों नहीं बनना चाहता, ठीक है। उसके बाद आप ये कहेंगे कि एक कॉन्सेप्ट होता है नेशनलिज्म का। नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट होता है ये 18th सेंचुरी में आया था। आपको भी पता होगा जब आपने ट्रीटी ऑफ आई थिंक कौन सी ट्रीटी थी वो जो आईआर के अंदर काफी मशहूर है 1815 की, ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है। इस ट्रीटी के अंदर जो है वो आपका ये तय हुआ था कि आपकी जो है वो नेशन स्टेट्स जो हैं वो डिफरेंट नेशन स्टेट्स बनेगी, ठीक है। तो उसके अंदर मुख्तलिफ मुल्क जो हैं उसके अंदर जो जो भी लोग आ रहे हैं वो एक नेशन का हिस्सा होंगे, एक कौम का हिस्सा होंगे। इससे पहले कौम का कॉन्सेप्ट नहीं था। इससे पहले आपकी रेस का कॉन्सेप्ट था कि हम पठान हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तो हम लीड करेंगे। लेकिन जब से नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया है तो ये पता चला है कि ना कोई पठान है ना सिंधी है, बल्कि सारे एक खास कौम के अंडर आते हैं और सारे मिलके एक कौम को बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें बलोचों का भी उतना ही राइट है जितना पंजाबियों का, और जितना सिंधियों का, और जितना के पठानों का या केपीके में रहने वालों का, या इसी तरीके से मुख्तलिफ मुल्कों का। तो नेशनलिज्म ईजाद ही इसलिए हुई थी ताकि कम्युनल बेस्ड वायलेंसेस ना हो, कि माइनॉरिटीज के साथ वायलेंस हो रहे हों। तो उसने इसी चीज को हिट किया है कि नेशनलिज्म को हम इंक्लूसिव बना सकते हैं जो सबके लिए हो। ये ना हो कि वह नाम की ही नेशनलिज्म हो और उसके अलावा ना हो। तो आप कह सकते हैं नेशनलिज्म क्या होती है और इंक्लूसिव नेशनलिज्म कैसे बना सकते हैं। हाउ टू मेक एन इंक्लूसिव नेशनलिज्म। तो इसके अंदर आप साथ साथ बताते जाएं कि ये कर लें वो कर लें, एक तरह से सजेशंस हैं। और उसके उन सजेशंस को आप लिंक करते जा रहे हैं अबव सेट प्रॉब्लम्स के साथ, कि ऊपर जो हमने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए थे माइनॉरिटीज के लिए, अगर हम नेशनलिज्म को बेहतर बनाते जाएंगे तो फिर जो है वो माइनॉरिटीज का इशू भी सॉल्व होता जाएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे। अब देखिए कि आप ही थी और हमने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचा कि हम इस टॉपिक को एक तरह से कीवर्ड्स में काट के देख लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हम किस डायरेक्शन में ऐसे लेके चलेंगे। इसीलिए ये वाले ऐसे टॉपिक्स जो हैं ये मुश्किल होते हैं, क्योंकि इसमें आपके ऊपर सारा लोड डाल दिया होता है कि भाई आपने ही सोचना है और आपने ही आगे लेके चलना है। जबकि दूसरे ऐसे होते हैं वो आसान होते हैं। तो हर साल जो होते हैं डिफिकल्ट और आसान एसेस का एक तरह से मिक्सर आता है। हर साल के अगर आप एसेस देखें तो कुछ ऐसे टॉपिक्स आसान होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं। स्टार्ट में ही हमने ये बात तय कर ली थी। तो इसलिए जो है वो आपने अव्वल तो स्टार्ट करने के लिए आसान टॉपिक्स ही सिलेक्ट करने होते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप कीवर्ड्स को कंस्ट्रक्ट करने लग जाएंगे, तो उसके बाद फिर आप जो है वो इजीली मुश्किल टॉपिक्स के ऊपर जंप कर सकेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के साथ आप जो है वो करेंगे। आज हमने मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन का भी देख लिया कि उसकी आउटलाइन कैसे बना सकते हैं थीसिस स्टेटमेंट के जरिए, और हमने जो है नेशनलिज्म के इंक्लूसिवनेस और माइनॉरिटीज की फेट को भी देख लिया, ठीक है। या अब तक आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज करें।
कोई इशू नहीं है आज। चलें फिर आप अपनी असाइनमेंट नोट करें कि आपने अपने पसंद के ऐसे के टॉपिक के ऊपर मोस्ट प्रेफरेबली अगर आपने जो है वो जो जिसके ऊपर आउटलाइन बनाई है वो, या कोई और जिसके ऊपर आपने वर्कआउट किया हो, उसकी आपने एक थीसिस स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, ऊपर नाम लिखना है ऐसे का और नीचे उसकी थीसिस स्टेटमेंट। सिर्फ 3-4 लाइनों का आपका होमवर्क है, लेकिन मैं आपको अर्ज करूंगा कि आप एक से ज्यादा बनाएं, लेकिन होमवर्क आपका एक ही थीसिस स्टेटमेंट बनाने का है। ठीक है, इस थीसिस स्टेटमेंट को आप बेशक पेज पे ना लिखें, व्हाट्सएप के ऊपर ही टाइप कर दें, जैसे मैसेज टाइप करते हैं, तो भी कोई इशू नहीं। अगर आप पेज पे लिख के उसकी फोटो खींच के पीडीएफ भेजना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं। तो ये वाली रायत जो है ये खास तौर पे इसके लिए है। लेकिन जब आप टाइप करें तो ऊपर ऐसे का नाम जरूर लिखें। ऐसा ना हो कि आप स्ट्रेट अलोन जो है वो थीसिस स्टेटमेंट लिखकर भेज रहे हों और मैं मुश्किल में फंसा हूँ कि ये किसकी थीसिस स्टेटमेंट है। जाहिर है वो वाली चीज फिर मैं चेक नहीं करूंगा। सलमान इलियास कहते हैं कि एक दफा आप थीसिस स्टेटमेंट रिपीट कर दें। कौन सी सलमान मियाँ थीसिस स्टेटमेंट आपने रिपीट करवानी है? सलमान आप माइक ऑन करें और माइक पे आके बताएं। हेलो। चलें, सलमान का क्वेश्चन भी क्लियर नहीं है और सलमान बता भी नहीं रहे, तो इधर हम लेक्चर एंड कर लेते हैं। सलमान आप अपना व्हाट्सएप के ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है? और बाकी सब लोग जो हैं वो होपफुली कल 4 बजे तक असाइनमेंट्स करके सबमिट करवा देंगे। तो अल्लाह हाफिज़।